हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे कि संन्यास और वर्क इन डिवोशन में कौन सा बेस्ट है। लॉर्ड श्री कृष्णा बताए थे कि संन्यास और वर्क इन डिवोशन में वर्क इन डिवोशन बेस्ट है। और फिर हम लोग श्रीला प्रभात के पर्पट में जाके श्रीला प्रभात से समझे कि क्यों ऐसा है। श्रीला प्रभात श्रीला रूपा गोस्वामी का एक वर्ड्स को मेंशन करते हैं और जिससे हम लोग को ओवरऑल ये समझ में आता है, जो हम लोग पीछे वाला वीडियो में देखे थे, कि जो कुछ भी हम लोग के पास है, या तो हम लोग का सेंसेस का बात हो गया, जो हम लोग का सेंसेस भी है वो हम लोग को भगवान से ही मिलता है। भगवान का जो सेंसेस रहता है उनका ही सेंसेस हम लोग को मिलता है, लेकिन थोड़ा पायरेटेड कॉपी रहता है हम लोग का। और इस वर्ल्ड में जितना कुछ भी हम लोग अच्छा चीज़ देख पाएंगे, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, जो कुछ भी, वो सब कुछ भगवान को ही बिलोंग करता है। तो हाईएस्ट परफेक्शन ये होता है कि हम लोग उन सब चीज़ों को, हम लोग का सेंसेस और जितने भी चीज़ है भगवान को बिलोंग करता है, तो भगवान के सर्विस में लगाए। ये हाईएस्ट परफेक्शन है। लेकिन ये हुआ वर्क एंड डिवोशन, ये हो गया डिवोशन सर्विस। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक इंसान अगर बस सब चीज़ों को रिनाउंस कर देता है कि हम सेंसेस का वर्किंग स्टॉप करेंगे, हम सब चीज़ों से सब चीज़ों को त्याग करेंगे, तो वो उतना परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। फल्गु वैराग्य कथ्यते, वो इम्परफेक्ट है। तो ये हम लोग पिछले वाले वर्स में समझे थे। अब इस वाले वर्स में और इसके बाद वाले वर्सेस में, इस वाले वर्स में और इसके बाद वाले वर्स में इस चीज़ का पैटर्न को समझ लो कि इस वाले वर्स में और इसके बाद वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाला है कि कैसे जो सांख्य योग है, सांख्य योग मतलब जो थोड़ा संन्यास के साइड में जाता है वो, और जो डिवोशनल सर्विस है वो कैसे इक्वल है, वो आगे के कुछ वर्स में बताएंगे। फिर अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्ण ये बताएंगे कि कैसे अल्टीमेटली डिवोशनल सर्विस सबसे बेस्ट है। तो इस पैटर्न में लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले आगे, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन खैर अभी फिलहाल हम लोग वर्स 3 को देखते हैं। वर्स 3 goes like this: ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यो न द्वेष्टि न कांक्षति। सेकेंड लाइन, यो मतलब ही हु, ना द्वेष्टि ना कांक्षति। ना द्वेष्टि मतलब ना हेट करता है और ना कांक्षति, ना डिजायर करता है। क्या चीज? बेसिकली फ्रूट्स ऑफ वर्क। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, ज्ञेयः उसको हम लोग को ये समझना है कि स नित्य सन्यासी, ही इज ऑलवेज रिनाउंस्ड। और निर्द्वंद्वो ही महाभाव, सच अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम डुअलिटीज, निर्द्वंद्वो। और सुखम बंधात प्रमुच्यते, और वो इजीली बंधात मटीरियल बॉन्डेज को प्रमुच्यते, सरपास कर देता है। तो आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पर्पट में। श्रीला प्रभात की जय। One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjun. Srila Prabhupada के पर्पट में, one who is fully in Krishna conscious is always renouncer because he feels neither hatred nor desire for results of his action. तो एक इंडिविजुअल जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करता है, तो जो भी करता है वो कृष्णा के लिए करता है, फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, और वो अपना बेस्ट देता है किसी भी काम में, और ही लीव्स द रेस्ट अनटू कृष्णा। ही गिव्स द बेस्ट एंड ही सरेंडर्स द रेस्ट। वो अपना जो भी काम करता है वो उसमें वो अपना बेस्ट देता है, और अपना बेस्ट देने के बाद जो भी रिजल्ट हुआ वो कृष्णा पे छोड़ देता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा देंगे, चाहे अच्छा रिजल्ट हुआ चाहे बैड रिजल्ट हुआ। तो एक कृष्णा कॉन्शियस इंडिविजुअल इस टाइप से काम करता है।
Such a renouncer dedicated to transcendental loving service of Lord is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. तो ऐसा एक रिनाउंस इंसान जो है वो फुली इक्विप्ड रहता है नॉलेज से और इस चीज़ को वो जानता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को वो जानता है इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। क्या है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? ही नोज फुली वेल दैट कृष्णा इज द होल एंड दैट ही इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। वो जानता है कि वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। और ये इनफैक्ट लॉर्ड श्री कृष्ण आगे भगवद गीता में बताते हैं कि ममई वामसु जीवलोके जीवभूता सनातना, कि सारे लिविंग एंटिटीज लॉर्ड श्री कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। सच नॉलेज इज परफेक्ट बिकॉज इट इज qualitatively and quantitatively correct. The concept of oneness with Krishna is incorrect because the path cannot be equal to the whole. तो कुछ लोग स्पेशली मायावादी लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि भगवान भगवान है लेकिन साथ में हम लोग भी भगवान हैं, जो कि ओबियसली गलत है। हम लोग एज अ पार्ट एंड पार्सल है और कभी भी होल से इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये कॉमन सेंस है। और एक्चुअल में क्या है कि सच अ नॉलेज इज परफेक्ट बिकॉज इट इज़ क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली करेक्ट। तो ये चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जो कि सारे डिवोटीज लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और कंप्रीहेंड करते हैं। वो ये है कि हम लोग क्वालिटिवली इक्वल है लॉर्ड श्री कृष्णा से लेकिन क्वांटिटिवली अलग है। इसका एग्जाम्पल हम बहुत बार दिए हैं, जैसे कि एक मान लो ओशन है और उस ओशन में से एक ड्रॉप उठा लेते हैं तो वो ओशन जो है वो भी सॉल्टी है और ये ड्रॉप जो है वो भी सॉल्टी है। दोनों का क्वालिटी सेम है लेकिन एक ड्रॉप ड्रॉप है और ओशन ओशन है। सिमिलरली हम लोग ऐसा पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम लोग क्वालिटिवली सेम है। लॉर्ड श्री कृष्णा भी फुल ऑफ ब्लिस है, हम लोग भी फुल ऑफ ब्लिस है। लॉर्ड श्री कृष्णा भी इटर्नल है, हम लोग भी इटर्नल है। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा इनफाइनाइट है और हम लोग छोटू हैं, हम लोग छुटकू हैं। तो ये इस चीज़ को हम लोग को कंप्रीहेंड करना है। और जैसे कि कुछ लोग मिस्टिक योगीस लोग रहते हैं, जो लोग अष्टांग योग करते हैं, मिस्टिक योगी लोग रहते हैं, तो वो लोग योग करके एक सिद्धि प्राप्त करते हैं और एक सिद्धि रहता है कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन एज अ सोल उनके पास लिमिटेशन रहता है कि हमको इस चीज़ को सही से नहीं पता, लेकिन मैक्स टू मैक्स वो लोग 8 फॉर्म्स में अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस रहते हैं इस अष्टांग योग में, लेकिन ये एक सोल का लिमिटेशन है। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा अपने आप को इनफाइनाइट फॉर्म्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्वालिटिवली सेम है लॉर्ड श्री कृष्णा से, बेसिकली इस चीज़ को समझना है। क्वालिटिवली हम लोग सेम है लेकिन क्वांटिटिवली डिफरेंट है। और ये लॉर्ड श्री कृष्णा खुद एज श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। Knowledge that one is one quality yet different in quantity is correct. Transcendental knowledge leading one to become full in himself, having nothing to aspire to or lament over. There is no duality in his mind because whatever he does for Krishna, being thus freed from the platform of dualities. He is liberated even in this material world. तो जब ऐसे इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड रहता है तो वो कोई डुअलिटी में एक्ट नहीं करता है। डुअलिटी मतलब क्या हो गया? मान लो अर्जुन स्टार्टिंग में वो क्या बोल रहा था, ना योत्स्याइति गोविंदम, तो वो अटैचमेंट के कारण बोल रहा था, उसके रिलेटिव्स और उसके किंग्स मैन से अटैचमेंट था उसका, इसलिए वो बोल रहा था कि फाइट नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट है। अगर मान लो वो ऐसा सोचता कि हम क्षत्रिय, हमको फाइट करना होगा, तो ये एक पॉइंट है। और ये दोनों डुअलिटीज़ है, ये मटीरियल डुअलिटीज़ है।
लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन कैसे फाइट करेगा? ही विल फाइट होनली एंड सोनली फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। तो ही इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डुअलिटी। इस मटेरियल वर्ल्ड में तुम देखोगे हर एक इंडिविजुअल कोई ना कोई डुअलिटी के कारण काम करता है। अगर हम लोग वैसा अच्छा हम लोग का विज़न रहता है एनालाइज करने का, तो हम लोग कुछ हद तक इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन बस कृष्णा के लिए काम करता है और वो फ्री रहता है किसी भी टाइप ऑफ डुअलिटी से, और ऐसे ही इज़ लिबरेटेड इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ऐसे जो इंसान फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड रहता है, हम लोग एडवांस वैष्णव लोग को देख सकते हैं, हम लोग अपने आचार्य लोग को देख सकते हैं, रूपा गोस्वामी, श्रीला जीवा गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी। वो लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी लिबरेटेड थे, फ्री फ्रॉम डुअलिटीज़, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये चीज़ है कि एक इंडिविजुअल फुली अगर सिचुएटेड रहता है, फुली प्योर डिवोटी रहता है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी वो लिबरेटेड रहेगा। क्योंकि लिबरेटेड मतलब क्या हुआ कि 24/7 एक इंडिविजुअल कृष्णा को सर्व कर रहा है। मान लो वैकुंठ लोक में 24/7 कृष्णा को सर्व कर रहा है, और एक इंडिविजुअल मटेरियल वर्ल्ड में भी यही करे और सब एंगर, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, ये सब चीज़ों से फ्री रहे, डुअलिटीज से फ्री रहे, तो और 24 आवर्स सर्व करे, तो ही इज़ लिबरेटेड। वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी लिबरेटेड है। और ऐसा हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो ये है, हम यहाँ पे बीच में रुक गए थे क्योंकि नॉलेज दैट वन इज वन इन क्वालिटी एंड डिफरेंट इन क्वांटिटी इज करेक्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लीडिंग वन टू बिकम फुल इन हिमसेल्फ हैविंग नथिंग टू एस्पायर और लैमेंट फॉर। तो एक इंडिविजुअल जब इस चीज़ को जानता है कि वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, तो वो कोई भी चीज़ से लैमेंट नहीं करता है और कोई भी चीज़ एस्पायर नहीं करता है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स 3 में। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते।